सुनिए। हाँ जी। ये एडमिशन के लिए कहाँ जाना है, आपको पता है क्या? सॉरी, मैं भी वही ढूंढ रहा हूँ। ओह, अच्छा, मुझे लगा कि आप सीनियर हैं तो जानते ही होंगे। नहीं, मैं भी फर्स्ट ईयर में एडमिशन के लिए आया हूँ। अच्छा तो चलो, एक से भले दो, आओ दोनों साथ मिलकर ढूंढते हैं। ठीक है, आइए। ये संजना और शाहनवाज की पहली मुलाकात थी। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अनजान थे। काफी देर तक यहाँ वहाँ भटकने के बाद आखिरकार संजना और शाहनवाज को एडमिशन सेल मिल ही गया। वो दोनों वहां लगी लंबी लाइन में लग गए और फिर अरे यार, ये तो बहुत लंबी लाइन है। हाँ जी, वो तो है। और ये लाइन तो आगे भी नहीं बढ़ रही। सॉरी। ओह हाय, आई एम श्रीजा, मुझे भी एडमिशन लेना है। हाय, आई एम संजना, और ये है, अरे मैंने तो आपका नाम ही नहीं पूछा अब तक। जी, मेरा नाम शहनवाज है। हाय शाहनवाज। इस तरह कॉलेज के पहले ही दिन शहनवाज, संजना और श्रीजा में अच्छी दोस्ती हो गई। और फिर अगले दिन उन्हें क्लास में मिले मीनू, वर्षा और मीना। इन सभी ने एक ही तरह के सब्जेक्ट्स चुने थे, इसीलिए ये सभी हमेशा साथ ही रहते। धीरे धीरे इनके बीच दोस्ती बढ़ती गई और फिर एक दिन कॉलेज की कैंटीन में। क्यों शहनवाज, तेरी तो ईद आने वाली है ना? मेरी मतलब ईद तो सबकी होती है ना। वाह, क्या बात कही है यार, ईद तो सबकी होती है, सच्ची तो है। तो ईद तो तुम्हारे यहाँ धूमधाम से मनाई जाती होगी, है ना? जी हाँ। अरे यार, ये तू हमेशा जी जी क्या करता रहता है? क्या उम्र क्या है तेरी? मैं पूरे 21 साल का हूँ। है? अरे यार, तू तो मुझसे 3 साल बड़ा है। हाँ यार, मुझसे भी। भाई, तू कॉलेज आने के लिए इतना लेट कैसे हो गया? हाँ बता ना, कोई बैक वगैरह आई थी क्या? नहीं, मैं तो पढ़ने में शुरू से काफी अच्छा था। फिर क्या हुआ? दरअसल मैं जब 11वीं क्लास में था तो मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया। घर चलाने के लिए मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। अभी भी मैं एक पेट्रोल पंप पर नाइट ड्यूटी करता हूँ, इसलिए। वी आर वेरी सॉरी, प्लीज माफ कर दे यार। अब नहीं, कोई बात नहीं। अब ये सब छोड़ो और आप सब अपना बताओ। बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जी और आपका तकल्लुफ बंद करो यार, प्लीज। अच्छा बाबा, ठीक है। जैसे जैसे वक्त बीता ये सब गहरे दोस्त बन गए। सबके सब एक साथ पढ़ाई करते और एक साथ ही खाना खाते। शहनवाज को छोड़कर इस फ्रेंड सर्कल में बाकी सभी अच्छे घरों से थे। किसी के पिता इंजीनियर थे तो किसी के डॉक्टर। पर पांचों लड़कियों का दिल बहुत बड़ा था और उन्होंने कभी भी शहनवाज को उसके गरीब होने का एहसास नहीं कराया। फिर एक दिन कॉलेज में, ओए शहनवाज कहाँ है? मुझे क्या पता। अरे तुम दोनों पागल हो क्या? कल ईद है तो वो आज छुट्टी पर होगा ना। अब तो वो ईद मनाकर ही कॉलेज आएगा। पर ऐसे कैसे? वो अकेले ईद कैसे मना सकता है? उसको हमें भी अपने घर बुलाना चाहिए था, आखिर हम उसके दोस्त हैं। हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो जिस वजह से हमें अपने घर नहीं बुलाना चाहता हो। पांचों लड़कियां आपस में बातें कर ही रही थी कि तभी वहां शहनवाज हांफता हुआ पहुंचा। अरे तुम सब यहाँ हो और मैंने पूरा कॉलेज खंगाल डाला। अरे लेकिन तू तो छुट्टी पर था ना? हाँ, पर मैं तुम सबको कल अपने घर बुलाना तो भूल ही गया। तो तुम सबको मैं इनवाइट करने आया हूँ। मेरा घर ज्यादा अच्छा तो नहीं है, पर फिर भी तुम सब मेरी दोस्त हो, तो अगर तुम लोगों को ठीक लगे तो। ओए चुप कर, ठीक लगे क्या होता है? कल तैयार रहियो बेटा, हम पांचों एक साथ आएंगे तेरे घर धावा बोलने। मीना की बात सुनकर शहनवाज मुस्कुरा दिया और वहां से चला गया। अगले दिन जब शहनवाज ईद की नमाज पढ़कर अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पांचों दोस्त उसके घर पर पहले से थी। ओए, तुम सब तो आ गई, वो भी इतनी जल्दी? आ गई मतलब? तुझे क्या लगा था हम नहीं आएंगे? इनवाइट किया था तो आना ही पड़ेगा ना। हाँ, मतलब मुझे लगा था कि शायद तुम लोग नहीं आओगे। ओ कम ऑन यार, अब फिर वही घिसा पिटा हिंदी फिल्मों वाला डायलॉग मत मार देना। उन पांचों की बात सुनकर शहनवाज की माँ रसीदा मुस्कुरा रही थी। फिर उन्हें देखकर शहनवाज ने पूछा, अब आप क्यों मुस्कुरा रही हैं अम्मी? देख रही हूँ कि कुछ दिन पहले तक तो तू लड़कियों से ठीक से बात भी नहीं कर पाता था और आज इतनी सारी लड़कियों से दोस्ती भी हो गई तेरी। अरे आंटी, आपको नहीं पता, बड़ी मुश्किल से इसकी जुबान खुलवाई है हमने। और क्या पता आंटी, कई महीनों तक तो ये हमसे मीना जी, वर्षा जी, संजना जी ऐसे ही बात करता था। मीना की बात सुनकर वहां सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। शहनवाज और उसकी माँ का घर बस एक ही कमरे का था और ईद के बहाने अब शाहनवाज की पांचों दोस्तों ने भी उनकी ये खराब हालत देख ली थी और वो समझ गई थी कि वाकई शहनवाज की माली हालत बहुत खराब है। फिर कुछ देर बाद जब शहनवाज की माँ रसीदा सबके लिए सेवई लेकर आई तब, वाह आंटी क्या बात है, मजा ही आ गया सच में।
सही में क्या सेवई बनाई है आंटी आपने? मेरा तो जी कर रहा है कि सारी मैं ही खा जाऊं। चलो, अगर सबने आंटी का दिमाग और सेवई खा लियो तो चले अब। हाँ हाँ, काफी देर हो गई आंटी, अब हमें चलना चाहिए। ऐसे कैसे आंटी? मैंने सुना है कि ईद पर बड़े छोटों को ईदी देते हैं। लाइए हमारी ईदी। इतना सुनते ही रसीदा ने शाहनवाज की तरफ देखा तो शाहनवाज ने फौरन अपनी जेबें टटोली। उसकी जेब में सिर्फ 10-10 रुपयों के कुछ नोट थे। वो सारे पैसे शाहनवाज ने अपनी अम्मी को दे दिए, जिन्हें रसीदा ने उन 5 लड़कियों में बांट दिया और फिर उदास होते हुए बोली, माफ करना मेरी बच्चियों, इतनी ही ईदी दे पाऊंगी मैं तुम सबको। अब वो क्या है ना, शाहनवाज पेट्रोल पंप पर काम करता है और मैं यहाँ घर में लोगों के कपड़े धोती हूँ और प्रेस करती हूँ, तो हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है। अरे आंटी, कैसी बात कर रही हैं आप? हमारे लिए आपका प्यार ज्यादा अहमियत रखता है कि पैसे नहीं। अच्छा, तो अब हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा आंटी। रसीदा की आंखों में आंसू थे और जब 5 लड़कियां शहनवाज के घर से निकलकर कुछ दूर आ गई तो वो सब भी रोने लगी। तभी संजना ने कहा, इतनी गरीबी में भी आंटी ने हमें ईदी दी और उस शहनवाज ने भी अपने सारे पैसे हमें दे दिए। हमें कुछ करना चाहिए। मैं भी यही बोलना चाहती थी कि हम सब मिलकर आंटी को ईद का गिफ्ट देते हैं। 5 लड़कियों ने आपस में बात की और फिर अपने अपने सारे पैसे निकालकर एक जगह इकट्ठे किए और फिर उसी शाम शहनवाज के घर के बाहर, ओए शहनवाज, बाहर आ यार। आंटी जी, आप भी बाहर आओ। श्रीजा और वर्षा की आवाज सुनकर शहनवाज और उसकी माँ रसीदा घर से बाहर आए। क्या हुआ, कुछ भूल गई क्या तुम लोग? हाँ, भूल गए थे। क्या? आंटी को ईद का गिफ्ट देना भूल गए थे। देखो, वो रहा सामने। इतना कहकर मीनू ने एक छोटे ट्रक को वहां आने का इशारा किया। उस ट्रक में एक बड़ी सी वॉशिंग मशीन और एक नई प्रेस रखी हुई थी। आंटी, ये हम सब की तरफ से आपके लिए ईद का गिफ्ट। अब आप आराम से और जल्दी कपड़े धो सकेंगी। क्यों भाई शाहनवाज मियाँ, कैसा लगा ईद का तोहफा? शाहनवाज कुछ नहीं कह पाया, बस आंखों में आंसू लेकर अपने दोस्तों की तरफ देखने लगा। तब संजना ने आगे बढ़कर कहा, शाहनवाज, ये मत सोचना कि ये चीजें देकर हम तुम पर या आंटी पर कोई एहसान कर रहे हैं। ये आंटी के प्यार और तुम्हारी दोस्ती के सामने कुछ भी नहीं है। और वैसे भी तुमने ही तो कहा था ना कि ईद सबकी होती है, तो बस ये समझ लो कि ये सब करके हम अपनी ईद मुबारक कर रहे हैं। ईद मुबारक।